न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। और इस वक्त की बड़ी खबर हजारीबाग से हम आपको बता दें, जहां पर 3 टॉप माओवादी ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने तीनों को मार गिराया है। 1 करोड़ का इनामी था सहदेव सोरेन, 25 लाख का इनामी था रघुनाथ हेम्ब्रम, 10 लाख का इनामी था बीरसेन गंजू। 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन। वही आपको बता दें कि पुलिस ने 3 AK-47 भी बरामद किया है। हजारीबाग में 3 टॉप माओवादियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने तीनों को मार गिराया है। 1 करोड़ का इनामी था सहदेव सोरेन, 25 लाख का इनामी था रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख का इनामी था बीरसेन गंजू। पुलिस ने 3 AK-47 भी बरामद किया है। बड़ी खबर हजारीबाग की, 3 टॉप माओवादी को ढेर किया गया है। इसी पर हमारे साथ हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अनुराग जी, एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि 3 टॉप माओवादी को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने तीनों को मार गिराया है। $25 लाख का इनामी, 10 लाख का इनामी थे वो तीनों। और इसी पर हमारे साथ हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अनुराग जी, एक और कह सकते हैं सफल कदम झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने की ओर। 3 टॉप माओवादियों को गिराया गया है, मार गिराया गया है। और इनामी 1 करोड़ इनामी, 25 लाख इनामी, 10 लाख इनामी। ये इनाम की जो रकमें होती है वो बताती है कि किस तरीके के जो कहते हैं हार्डकोर नक्सली है। ये क्या है पूरी जानकारी? जी तान्या, बिल्कुल हजारीबाग जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता आज हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी सेंट्रल कमेटी सदस्य सहदेव सोरेन समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया है। और बोकारो गिरिडीह से सटा है इलाका। यह मुठभेड़ की घटना जिले के कुरहार थाना क्षेत्र के पंतित्री के जंगली इलाकों में हुई है। यह क्षेत्र बोकारो और गिरिडीह जिलों की सीमा से सटा हुआ है। यह मुठभेड़ कोबरा और गिरिडीह व हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम के साथ भाकपा माओवादी के 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन के दस्ते के बीच हुई थी। और तलाशी अभियान के दौरान 3 शव बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सघन तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को 3 शव मिले, जिनमें एक की पहचान 1 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर सहदेव सोरेन के रूप में हुई। अन्य 2 नक्सलियों की भी पहचान हुई और जिसमें 10 लाख और इन लोगों की भी पहचान हुई। कई बड़ी घटनाओं में शामिल था सहदेव। इस कार्रवाई को झारखंड पुलिस और केंद्र सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कार्रवाई भी मानी जा रही है, कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि सहदेव सोरेन कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है और पुलिस को उसके लंबे समय से तलाश थी। कुछ महीने पहले ही झारखंड पुलिस ने उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। और सुरक्षा बलों का ये जो अभी अभियान है वो लगातार जारी है। कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं और सघन अभियान चलाया जा रहा है उनके खिलाफ। और उसी कड़ी में आज भी ये घटना सामने आई है, जिसमें मतलब इन लोगों को मार गिराया गया है। क्योंकि सहदेव सोरेन के साथ ही 25 लाख का इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम और 10 लाख का इनामी बीरसेन गंजू भी मारा गया है। वहीं 3 AK-47 भी पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किया है। तो ये बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। बिल्कुल अनुराग जी, जिस तरीके से साफ तौर पर झारखंड पुलिस का कहना है कि हम जल्द ही नक्सलवाद को झारखंड से समाप्त कर देंगे। ऐसे में अगर हम बूढ़ा पहाड़ की बात कर ले तो वहां से भी समाप्त हो चुके हैं, वहां पर तिरंगा लहराया गया। और अब अगर बात कर ले चाईबासा के सारंडा जंगल की, तो साफ तौर पर कहा जाता है कि अब कुछ ही क्षेत्रों में जो है नक्सली वो सिमट कर रह चुके हैं। अब ऐसे में इतनी बड़ी कामयाबी मिलना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि जल्द ही झारखंड को नक्सल मुक्त करा दिया जाएगा। जी तान्या, बिल्कुल, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ हो, सारंडा का जंगल हो, चाईबासा, बुंडू तमार से तो एकदम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं नक्सली। तो जिस तरीके से झारखंड पुलिस लगातार अभियान चला रही है CRPF कोबरा बटालियन के साथ मिलकर, तो कहीं ना कहीं पहले के दौर में और अब के दौर में हमने काफी अंतर देखा है। और अगर इसी तत्परता से पुलिस काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब झारखंड में नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने तीनों को मार गिराया है। 1 करोड़ 25 लाख और 10 लाख के इनामी थे तीनों।